पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों से बात की है और कहा है कि वह मदद लेने के लिए हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि खुद पानी में जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना। साडे एमएलए पहले दिन तो उत्थे साडे सारे अफसर जो डीसीज की मीटिंग ली सी मैं 3 दिन पहला अज तो इन्ना पानी भी नहीं आया सी। मैं खुद अज ग्राउंड पे मैं कोई ये नहीं करता कि हैलीकॉप्टर तो देख के जायजा ले लिया। ग्राउंड से जावांगे जे मैनू पजामा उपर टंग के बिजली लंघना पै गया तो मैं लंघूंगा। तुसीं अपनी ड्यूटी देखो ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਮੀਡੀਆ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਖਰੜ ਸਰ ਘਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ DVMD ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ डैम के गेट खोलने को लेकर सर कोई होया क्योंकि हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है तो पानी आने में भी 1 लीटर पानी लग जाता है। तो वहाँ से पानी आ रहा है कितना पानी आ रहा है इसको कैसे चैनलाइज करना है कैसे डाइवर्ट करना है ये हम सब मिलकर सारे ऑफिसर ग्राउंड पे बच्चों को पंजाब में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को वो उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स की और बच्चों की सुविधा के लिए 3 दिन के लिए सारे पंजाब के प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में लगातार हो रही बारिश ने हालात बेकाबू कर दिया है। कई जगह सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, आपको बता दें कि संधवा ने लोगों से अपील की है और ये कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में जनता को एक दूसरे के साथ देने की जरूरत है। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने ये कहा है कि सभी विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समाज सेवी संस्थाओं को लोगों की मदद करने की यहाँ पर अपील भी की गई है। सिंह संधवा स्पीकर पंजाब विधानसभा सारे पंजाबियों नूं बेनती करता है कि बारिशां करके काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है कई जिलों के विच। सो एक दूजे का साथ दईए ते इस मुश्किल घड़ी दे विच एक दूजे दे नाल खड़ीए। माड़ा समा निकल जाता है और गुरु साहब का फरमान है विच दुनिया सेव कमाई है ता तरक है वैसन पाई है। सो जेड़े एक दूजे का साथ दे रहे हैं उन्होंने बहुत धन्यवाद। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 116 ਦੇ 116 ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ और आम आदमी पार्टी के जोड़े वलंटीयर मेरे साथी ने जोड़े असीं पहला इकट्ठिया जिन्होंने सेवा की है उन्होंने सारे बेनती है कि वध चढ़ के इस सेवा दे विच हिस्सा पाओ। एक दूजे का जोड़ा कष्ट है उन्होंने दूर करने की कोशिश करिए। सो पहला भी पंजाब के उत्ते बड़ियां भीड़ां पईयां आपां एक दूजे का हथ फड़ के अगे निकलते रहे हैं। करोना दे विच भी बहुत NGOs ने वलंटीयर ने साथ दिता। उस स्पिरिट के नाल इस मुश्किल समय दे विच भी आपां एक दूजे का साथ दईए। सरकार लगी हुई है, अफसर लगे हुए हैं, आपां भी जिस तरह गुरु साहब ने आपां सेवा का मादा बख्शिया तगड़े होके। बारिश के बाद हालातों का जायजा लेने रोपड़ से आप विधायक दिनेश चड्ढा सड़कों पर उतरे और लोगों से हालचाल जाना। सड़कों का उन्होंने मुआयना भी किया है जिसकी सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से जगह जगह झमाझम बारिश हो रही है और उसके चलते बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इसी बीच यहाँ पर रोपड़ के जो विधायक हैं वो सीधा सड़कों पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने जायजा लिया।
खबर पटियाला से है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी के नेतृत्व में जिला प्रशासन के इंजीनियरों और सेना के सहयोग से राजपुरा के पास SYL नहर पर शिवालिक तलहटी से पानी बहने की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे पानी के नीलम अस्पताल में पानी घुस गया है। हालांकि आपको बता दें कि हालात के मद्देनजर पंजाब सरकार के नेतृत्व में स्वास्थ्य महकमे ने 14 मरीजों को एम्बुलेंस से सुरक्षित बाहर निकाला और उपमंडल अस्पताल राजपुरा में भर्ती करवाया। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी खुद मौके पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और पानी के प्रबंधन के लिए इंजीनियरों और सेना की टीमों द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि चादर बहने से कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जल्दी ही जल प्रबंधन किया जाएगा। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਰੀਚਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਟੋਪਲ ਕਰਕੇ ਉਹ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਓਵਰ ਟੋਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਈਦਰ SDH ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕੈਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ। ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਐਂਡ मतलब the children are comfortable and we will be trying to ensure that as soon as possible ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਵਰ ਟੀਮਸ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 25 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਸੋ ਦੈਟ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਟੂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 25 ਧਾਰਾ ਤੇ SYL ਤੇ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ नहीं है। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ पटियाला के सनूर रोड पर बड़ी नदी के पास गोपाल कॉलोनी का डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने दौरा किया है और निचले इलाकों में जल भराव से प्रभावित लोगों से बातचीत भी उन्होंने की। फिर उन्हें प्रेम बाग पैलेस भेजा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने जनता से ये अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष नंबर 0175 23505550 पर भी संपर्क आप कर सकते हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है, जिसके बाद अधिकारी तुरंत हरकत में आए और सबसे ज्यादा प्रभावित स्थानों पर यहां पर कार्रवाई में अब वो जुट गए हैं। अधिकारियों ने कुछ प्रभावित इलाकों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, जबकि पंजाब के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण सेना को अलर्ट पर भी रखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्रियों, उपायुक्तों,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में जाने और लोगों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। मान ने ट्वीट कर लिखा है कि पंजाब में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर से नदी के किनारे बसे इलाकों में रह रहे लोगों को। उन्होंने कहा, मैंने अपने सभी मंत्रियों, विधायकों, सभी जिलों के उपायुक्तों और एसएसपी को लोगों के बीच जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया है। पिछली सरकारें जनता को लूट रही थी, ये सीएम भगवंत मान ने कहा है। आजादी महलों तक रह गई, ये सीएम भगवंत मान ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगत सिंह आजादी के लिए क्रांति लाए, सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल जरूरी है। इस झाड़ू से सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में देश को साफ करना है। ये भगत सिंह की क्रांति, बिजली आ रही है। गुरुद्वारा साहब के स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है पंजाब में कि जी अपने मोटर वोटर बंद कर दो, सरकार तो बिजली ऐसी छोड़ती रहेगी। क्योंकि नीयत साफ है, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जैम्पर हैं, वही ग्रिड हैं, वही अफसर हैं, वही थर्मल प्लांट हैं। नीयत साफ हो गई बस। तो कैसे पहुंच गया? नहरों का पानी पहुंच गया, गांव गांव में नहरों का पानी पहुंच गया। और पंजाब में मैं एक दिन तो मेरे आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि पंजाब के नहरों में हमने चलवा दिया पानी, तो खेतों तक पानी पहुंचा, तो पानी की पूजा कर रहे थे लोग गांव वाले कि 40 साल बाद पानी देखा है जी इस कस्सी में, इस नाले में। 40 साल का मतलब पंजाब में जिसका नाम ही 5 आब है, 5 दरिया है, उस स्टेट में पानी की पूजा करनी पड़ रही है। ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। ये 35-40 साल नहीं उड़ीकना पड़ना, इंतजार इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी। बारियां थी, एक बार 5 साल वो आ गए, 5 साल वो आ गए, आपस में समझौते थे कि मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। लेकिन पंगा उनको ये नहीं पता था कि तीसरा भी आएगा। आम आदमी अब दोनों मिल रहे हैं, कहते इकट्ठे हो जाओ। मैंने कहा हो जाओ। 0 गुना 0 कितना होता है? बस मैंने कहा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, सारे हो जाओ इकट्ठे। लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए, नेता एक तरफ इकट्ठे हो गए। हो जाओ इकट्ठे। सब पता चल गया लोगों को कि ये लूट रहे थे पहले हमें। बारियां बनाई हुई थी 5-5 साल की। फर्क कितना? अंग्रेजों की गुलामी और ये वाली गुलामी में कोई फर्क नहीं था खास। अंग्रेज इकट्ठे 200 साल का पैकेज देके गए गुलामी का, हमारे वालों ने 5-5 साल के पैकेज दिए। और क्या है? वहीं पंजाब सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सीएम भगवंत मान किसानों, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। बिजली की दरें कम और कुछ यूनिट फ्री भी कर दी गई है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। वहीं मोहल्ला क्लिनिक खुलने से लोगों को राहत मिल रही है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने कहा है कि जनता की सरकार जनता के सुझावों से फैसला ले रही है। अब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमें आपके सुझावों की जरूरत है। हम व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं, जिसके जरिए आप अपना सुझाव भेज सकते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आम लोगों को बेहतर सहूलतां देने लिए वचनबद्ध है और कोशिश करते हैं कि वधिया तो वधिया सहूलतां लोगों तक पहुँचण। असीं बिजली, आम आदमी क्लिनिक ते नहरी पानी बारे लोगों तो सुझाव मंगे कि किस तरह इनू लागू किया जा सकता है। तो इन्ने वधिया सुझाव आए तो उन्होंने सुझावों मुताबिक जो असीं लागू की वो सहूलत, तो अज नतीजे तुहाडे सामने ने कि बिजली के बिल भी 0 आ रहे हैं। तो आम आदमी क्लिनिक दे विच 35 लाख तो ज़्यादा लोग जिहड़े ने वो दवाइयां लैके ठीक हो चुके हैं।
ਤੇ 35 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ, ਸੂਇਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ ਫੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ID ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 81948 91948 81948 91948। ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਈਮੇਲ ID ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੀ ਸਰਕਾਰ आम लोगों ਨੂੰ वहीं आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीएम भगवंत मान ने अपनी बातें कही और ये कहा कि आप अपने सुझाव WhatsApp नंबर और ईमेल ID के जरिए दे सकते हैं। और WhatsApp नंबर भी इस दौरान सीएम भगवंत मान ने जारी किया है, जो कि आपको दिखा भी रहे हैं। तो पंजाब के जो सीएम हैं उन्होंने उद्योगपतियों से मांग की है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का इस दौरान बयान सामने आया है।